आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल-पल न्यूज पर। और बात करते हैं आज 18 अक्टूबर 2020 दिन रविवार के मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज अपडेट में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरें को। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और खास सेलेक्ट करके आपके लिए लाई गई है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा देखते रहेगा। आम आदमी के राहत के लिए सरकार की कुछ नई स्कीमें और नई योजनाएं भी है, कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ नए नियम भी है। पेटीएम अगर आप इस्तेमाल करते हो तो अपडेट है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालते हैं। फटाफट से सीधे बात करें पहली खबर की, तो देख पा रहे होंगे नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि मां जगदम्बा जीवन में सुख का संचार करे। आपको पता होगा कल से ही नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आप सभी को भी हमारी सरकारी भर्ती पल-पल न्यूज टीम की तरफ से एक बार फिर से नवरात्रि की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। अगली खबर ESIC की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बेरोजगारी भत्ते के लिए क्लेम की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया है। जी हां, चाहिए आप प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी नौकरी, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जिन भी लोगों की नौकरी चली गई है ना, अब उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ते पर क्लेम करने की आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया। तब तक आप अप्लाई कर सकते हो आपके अनएम्प्लॉयड अनाउंस के लिए, जहां आपको 3 महीने की आधी सैलरी सरकार देगी खुद और आप फायदा ले सकते हैं अगर आप ESIC वगैरह से जुड़े हुए हो। तो अगली खबर, भारत और ईरान के बीच अब कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, पोत परिवहन मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह से लेकर ईरान स्थित चाबहार के शहीद बेहसती बंदरगाह के बीच कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन तथा मालवाहक जहाजों पर लगने वाले चार्ज के वर्तमान दर पर 40% की छूट को 1 साल और बढ़ाने का ऐलान कर दिया, और इससे एटलीस्ट भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ेगा। अगली खबर, चुनाव को लेकर कुछ अपडेट देखिए। बिहार चुनाव में 6 दिन में ताबड़तोड़ 18 रैलियों को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां होगा उनका पहला भाषण। जी हां, आपको बता दूं बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया, और इसी कड़ी में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई रैलियां का कार्यक्रम तय कर चुके हैं। सीएम योगी की रैली पीएम मोदी से पहले रखी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री का बिहार में 6 दिन में 18 रैलियां रखी गई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता 20 अक्टूबर से अपनी रैली की शुरुआत कमूर से करेंगे। अगली खबर, पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से अब अगर आप पैसा ऐड करते हो ना, तो अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि 10,000 से कम रकम के टॉपअप पर भी कंपनी आपसे चार्ज लेगी। और वैसे आपको बता दूं कि पेटीएम वॉलेट में अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड करोगे ना, तो अब कंपनी है जो आपसे 2% शुल्क अतिरिक्त लेगी। हालांकि यूपीआई पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगली खबर, आरबीआई ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडसइंड बैंक में ऊपर यानी 4.5 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि बैंक ने नियामक के निर्देशों का पालन करने में ढिलाई बरती थी, तो आरबीआई ने जुर्माना ठोका। अगली खबर, फर्जी इंश्योरेंस क्लेम अप्लाई करना अब आपको महंगा पड़ेगा, सीधा ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए गलत सलत आइडिया लगाते हैं। अब आपने सोशल मीडिया पर न्यूज में ऐसी खबरें देखी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हाल ही में न्यूज में ऐसी खबरें भी आई थी, जो दोस्तों पहले तो क्या करते हैं 6 महीने 7 महीने पहले अपना बीमा इंश्योरेंस करवा देते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का। उसके बाद क्या करते हैं, खुद की मौत की साजिश रचते हैं और फर्जी बीमा क्लेम उठाने की प्लानिंग बनाते हैं। ऐसे में दोस्तों IRDA IRDAI का मानना है दोस्तों कि भारत में ज्यादातर लोगों के बीच में धारणा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गैर जरूरी डायग्नोस्टिक को बढ़ावा दिया जाता है। इस वजह से देश में सख्त हेल्थ प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां TPA और हॉस्पिटल के साथ आकर एक दायरे में काम करे। तो फिर से ये तो अलग मैटर है, लेकिन अब कुल मिलाकर फर्जी क्लेम करना भारी पड़ेगा। अगर कोई ऐसा करते हैं तो उसको एक तो परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा इंश्योरेंस के फील्ड से, और कानूनन सजा का हकदार भी होगा। अगली खबर, आश्रम 2 जो कि इसकी डेट फिक्स हो चुकी है। बॉबी देओल की वेब सीरीज का दूसरा पार्ट कब रिलीज होगा, तो OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म दोस्तों आश्रम का चैप्टर 2 जो है वो 11 नवंबर 2020 को आएगा। अगली खबर, अब इंडिगो के एयरपोर्ट पर काउंटर से चेक इन करने पर आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा शनिवार से, यानी कि कल से ऑलरेडी ये नियम लागू हो चुका है। दरअसल देश के प्रमुख एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने एक नए तरह का चार्ज अपने यात्रियों पर लगाना शुरू कर दिया है। वो ये दोस्तों कंपनी का कहना है कि अब से कोई भी यात्री अगर एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर जाकर के चेक इन करता है ना, तो इसे 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। कंपनी के इस कदम को रेवेन्यू के लिए एक नए रास्ते के रूप में देखा जा रहा है। वैसे माना जा रहा है दोस्तों कि अब आने वाले दिनों में सभी एयरलाइंस कंपनियां इसे लागू कर सकती है। अगली खबर, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय संविधान के अनुसार लिया जाएगा, ये कहना है अमित शाह का। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी कि
शनिवार को कहा दोस्तों कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट और संविधान को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला किया जाएगा। उनका कहना है दोस्तों कि डायरेक्टली ऐसे वैसे नहीं लागू हो जाएगा। अगली खबर, चीन और भारत की टक्कर में Xiaomi का डंका बज चुका है क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग फिर से लीडर बन चुका है। पहला स्थान सैमसंग ने हासिल कर लिया। पहले एमआई थी जो कि चाइनीज कंपनी है Xiaomi, आपको पता होगा, तो वो भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर भारत में मार्केट में अपना कब्जा जमाई हुई थी, लेकिन फिर से सैमसंग आ चुका है क्योंकि चाइनीज को बड़ा झटका लगा है। और वाकई में दोस्तों हमको चाइना के फ़ोन खरीदने भी नहीं है, वीवो ओप्पो वगैरह वगैरह जो कोई भी आपको लगता है चाइनीज कंपनी के मॉडल्स है तो प्लीज़ आप डोंट बॉय, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को आप बढ़ाइए। अगली खबर मौसम समाचार को लेकर अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि इन राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, मौसम विभाग, उसकी तरफ से अनुमान जताया जा रहा है कई राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। कौन कौन से राज्यों में, तो एक तो उड़ीसा में 19 से 21 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 20 अक्टूबर को, साथ ही तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 21 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है। वही बात करें अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आगामी 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना तो है ही, साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तरी कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, झारखंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़ा चल रहा है, तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 74,92,548, वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,14,064 पहुंच चुकी है। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में ये टुडे की न्यूज का अपडेट वीडियो ही फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।